हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फंक्शनल ग्रुप और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अल्कोहल तक हमने आपसे बातें कर चुका हो गई थी अल्कोहल तक, ठीक है। तो एल्केन हमने पढ़ लिया था, एल्कीन पढ़ लिया था, एल्काइन पढ़ लिया था और अल्कोहल हो गया था। अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड शुरू करना है। तो फंक्शनल ग्रुप की बातें हो रही है। क्या हो रही है? फंक्शनल ग्रुप की बातें हो रही है। तो पहला जो आपके पास हम बात कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप, क्या कर रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें हम आपको लेके चलने वाले फंक्शनल ग्रुप में एल्डिहाइड, क्या लेके चलने वाले? एल्डिहाइड। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। कल हमने बात करी थी अल्कोहल, कल हमने बात करी थी अल्कोहल, आज हम बात क्या कर रहे हैं? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम अगर पहचानेंगे कैसे, क्या इस एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में हम किस तरह की कैसे नाम लिखेंगे, आईयूपीएससी में कैसे लिखेंगे और जनरल नेम में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसका सिंबल होगा RCHO, RCHO और RC डबल बॉन्ड OH, इसे बोलते हैं। तो जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को हम क्या बोलते हैं? RCHO और क्या बोलते हैं? RC डबल बॉन्ड OH। R क्या है? तो एल्काइल ग्रुप है। R क्या है? एल्काइल ग्रुप है। आप आईयूपीएससी नेम में देख लेना, आईयूपीएससी नेम में देख लेना, क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे एल्केन, एल्केन, एल्केनाल, एल वर्ड यूज करेंगे। हम एल्कोहल में कौन सी यूज कर रहे थे? OL। एल्डिहाइड में क्या यूज करेंगे? AL। AL, ये जरा देखिए, ये वाला टर्म देखिए, एल्डिहाइड वाला टर्म देखिए बेटा, ठीक है। आप एल्डिहाइड की टर्म देखो, एल्डिहाइड में ये वाला टर्म देखो, एल वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। अल्कोहल में क्या यूज कर रहे थे? OL, इसमें क्या यूज करेंगे? एल। सिंपल सी बात है, आईयूपीएससी में एल्केनॉल यूज करना, आईयूपीएससी में एल्केनॉल यूज करना। जब आप जनरल नेम लिखोगे, इसके जनरल नेम लिखोगे तो इसमें हम बात करेंगे एल्काइल एल्डिहाइड, एल्काइल एल्डिहाइड, ठीक है। जब हम जनरल नाम लिखेंगे, जनरल नेम लिखेंगे बेटा, तो क्या लिखेंगे? एल्काइल एल्डिहाइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एल्काइल एल्डिहाइड। दो नाम से जाना गया, ठीक है। RCHO, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। एल्कोहल जानते हो, एल्कोहल मतलब कि ROH होगा, तो एल्डिहाइड में क्या होगा? RCHO होगा। बिल्कुल क्लियर सी कंसेप्ट है, एकदम ध्यान से देखिए, मजा आने वाला है आपको, ठीक है। इसके अंदर नाम लिखना हम सीखने वाले हैं। पहला मेंबर, फर्स्ट मेंबर इसके जो एल्डिहाइड का होगा, इसमें पहला मेंबर C डबल बॉन्ड OH, इधर भी H लगा दे, ये दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की जो फर्स्ट मेंबर होगा, इसका नाम होगा, इसका नाम होगा मीथेन, मीथेनॉल। क्या नाम होगा? मीथेनॉल, ठीक है। और एक कार्बन से होगा, एक कार्बन से होगा, और इसको आप एक और नाम बोल सकते, एक और नाम क्या बोल सकते हो? फॉर्मेनल, फॉर्मेनल, ठीक है। दो नाम देखिए, एक कार्बन C1 कार्बन जो होता है ना, C1 कार्बन जो होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? C1 कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ। क्या बोलते हैं? मेथ, ठीक है। एक और नाम देखिए, मेथ के बाद एक इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉर्म। एक और नाम क्या हो जाएगा? फॉर्म। C2 कार्बन होगा ना, C2, तो C2 कार्बन को क्या बोलेंगे? एथ, और दूसरा नाम क्या हो जाएगा? एसेट। आप कहीं कहीं देखोगे कि C1 कार्बन को हम मेथ भी बोलते हैं, और C1 कार्बन को मेथ के साथ हम क्या बोल देते हैं? फॉर्म भी बोल देते हैं। C2 कार्बन को क्या बोल देंगे? एथ, और एथ के साथ हम क्या बोल देंगे? एसिड बोल देंगे, ठीक है। यहां तक बात आएगी क्लियर। लेक्चर नंबर 4 में जो फंक्शनल ग्रुप की बातें हो रही है, एल्डिहाइड ग्रुप की बात हो रही है। एल्डिहाइड ग्रुप के साथ आप जो बहुत ही अच्छी, देखो अल्कोहल सीख गए, एल्डिहाइड सीख गए, एल्डिहाइड के बारे में और एग्जांपल आपको लेके चलते हैं। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल और भी हम ले लें, CH3 है, C डबल बॉन्ड O और H है। हम इसमें दो कार्बन, कार्बन देखो, कार्बन फंक्शनल ग्रुप की कार्बन की काउंटिंग होगी बेटा। जब आप नाम लिखोगे ना, जब आप नाम लिखोगे ना, तो मैं बॉक्स देता हूं, बॉक्स देता हूं, क्या देता हूं बॉक्स में? काउंटिंग, काउंटिंग ऑफ
कार्बन कार्बन इन फंक्शनल ग्रुप also included in writing IUPAC नेम। तो आप कार्बन जो होगा ना फंक्शनल ग्रुप का, उसके भी कार्बन की काउंटिंग को इंक्लूड करना, उसके भी कार्बन की काउंटिंग को इंक्लूड करना। तो 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ठीक है, 2 नाम हो गए। आप इसको IUPAC में क्या बोलोगे, 2 कार्बन होगा C1C2, तो नाम इसका हो जाएगा इथेनॉल। इथेनॉल क्या नाम हो जाएगा, इथेनॉल, ठीक है। एल्कानल जैसे चलेगा वैसे क्या चलेगा, इथानॉल चलेगा। और इसके जनरल नेम क्या होगा, जनरल नेम देखो, इसको सेपरेट करिएगा बेटा, इसको क्या करिएगा अलग, और इसको क्या करिएगा अलग। जब आप जनरल नेम लिखोगे ना, तो ये पूरा ग्रुप क्या होगा, सेपरेट होगा, अलग होगा, और इसको क्या करेंगे हम, अलग कर देंगे। तो नाम क्या आ जाएगा, मिथाइल, नाम क्या आ जाएगा, मिथाइल। और ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड, ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। जब आप नाम देखोगे ना, IUPAC में क्या बोलोगे, IUPAC में हम एल्कानल बोलेंगे, और जनरल में क्या बोलेंगे, मिथाइल एल्डिहाइड, ठीक है। आगे बात समझ में, हाँ। चलिए नेक्स्ट, अगर इसके बाद और देखा जाए, एग्जांपल्स की बातें की जाए, नेक्स्ट एग्जांपल्स नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3, ठीक है। बात आगे समझ, देखिए इसका एग्जांपल, ये और थोड़ा सा कार्बन बढ़ा दी जाए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H है। कार्बन किस तरह से लिया जाए बेटा, किधर, कार्बन की काउंटिंग क्या होगी बेटा, 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी, क्या होगी, 3 कार्बन होगी, ठीक है। आप नाम बताओ। 2 नाम तो हमने आपको सिखा रखा है कि दोनों नाम के अकॉर्डिंग आपको लिखते चलना है, ठीक है। क्या नाम आ सकता है इसका, इसके कितने कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन मतलब क्या बोलोगे आप, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल हो गया, क्या हो गया, प्रोपेनॉल हो गया। जनरल नेम में क्या बोलेंगे हम, you know that in the general name we can also write, in the general name we can write the separately। ये कार्बन को आप क्या कर दो बेटा, सेपरेट कर दो। तो 2 कार्बन को क्या बोल देंगे हम, इथाइल बोल देंगे, क्या बोल देंगे, इथाइल बोल देंगे। और इसको क्या बोल देंगे, एल्डिहाइड बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, एल्डिहाइड बोल देंगे, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो जनरली क्या होता है ना कि अब IUPAC नेम देख लो, आप जनरल नेम देख लो, इसका नाम लिखना सीख लो। एल्डिहाइड के बारे में आप समझ चुके हैं, एल्डिहाइड कैसा दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, नाम लिखना आसान, ठीक है। अब थोड़ी सी कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, कुछ मतलब कि इससे थोड़ा सा और अलग और अलग सीखा जाए कैसे हो सकता है। तो अब कार्बन की काउंटिंग देखो, एग्जाम्पल ले ले, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, कार्बन आर अकॉर्डिंग, इस तरह के कार्बन दे रखे हैं, C डबल बॉन्ड O दे रखे और ये H दे रखे हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड लगा रखा बेटा, यहाँ पे ऐसे H लगा रखा है, यहाँ पे भी लगा रखा मिथाइल, 2 मिथाइल लगा। काउंटिंग तो बेटा वहीं से होना है, कहाँ से होना है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो काउंटिंग तो ये हो गया। अब क्या नाम लिखूंगा इसका, तो ब्रांच को आप क्या क्या लिखते हो, पहले लिखते हो, क्या क्या लिखते हो, 4,5 4,5 डाई मिथाइल, 4,5 डाई मिथाइल। और 6 कार्बन को क्या बोल दोगे आप, हेक्स, हेक्स 2 इन के बाद क्या हो जाएगा, एल, हेक्स 2 इन क्या हो जाएगा, एल, एल्डिहाइड। आ गई बात समझ में, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ गई, आया ना, यहां तक आगे बात समझ में, बोलो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन ट्राई। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, ये देखिए अगला क्वेश्चन है, जो आप अगर देखेंगे इसका C डबल बॉन्ड OH, बिल्कुल सिंपल सा सवाल। अगर आप डबल बॉन्ड को मिक्स कराते हैं, डबल बॉन्ड को आप मिक्स कराते हैं, तो इस तरह से आपको दिखेगा, क्या इस तरह से दिखेगा। आप बिल्कुल आसानी से और इजी, अब जितना इजी लैंग्वेज है मतलब आप इसको देख सकते हो कि बोलो कार्बन की काउंटिंग किधर करते। और डबल बॉन्ड तो मैंने एक ही लिया था, अब मैंने 2 डबल बॉन्ड ले लिया, और डबल बॉन्ड के साथ हमने 2-3 कार्बन का और चेन बढ़ा दिए, ठीक है। क्या कर सकते हैं अब इसका, चलो नाम लिखते हैं। काउंटिंग तो यहीं से होगा बेटा, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की काउंटिंग हो गई। अब क्या लिखूंगा, ब्रांच को पहले लिखूंगा मैं, 3,4,5, ठीक है। क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल,
ठीक है, ये क्या हो गया, ब्रांच में हो गया, क्या हो गया, ब्रांच में हो गया। 6 कार्बन को क्या लिखूंगा मैं, हेक्स लिखूंगा। डबल बॉन्ड कितना है, 2 है, हेक्सा। 2,4 डाई इन, और लास्ट में क्या होगा, एल। हेक्स 2,4 डाई इन अल। क्या ये बात है समझ में, आसान है, बिल्कुल आसान है। एल्डिहाइड का चैप्टर बहुत ही आसान है, मैं तो बता रहा हूं आपको। एल्डिहाइड छोड़ो, जीओसी आसान है। मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ में आ गया। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप समझ गए, अगर आप समझ गए, ठीक है, अगर आप समझ गए तो आसान हो गया। तो अगर कुछ बच्चे ऐसे भी रहेंगे और उनको तो हिंदी आए कि नहीं, उनको हिंदी आ भी सकती है, तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, हिंदी अगर आप जीओसी समझ गए, समझ गए, आसान समझ गए, तो बिल्कुल इजी लगेगा। आप 11 से 12th में गए ना, ठीक है, आपको समझ में आ जाए तो आप बोल देना हाँ सर आ गया। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको ले चल रहा हूँ, ठीक है। और एकदम एकदम इसको क्या करना, एकदम इसको क्या कर देना, लर्न कर लेना, एकदम याद कर लेना कि हाँ होता क्या है, याद करते चलना। तो थोड़ी चीजें याद करनी पड़ेगी। आपने एक बार एबीसीडी याद किया, थोड़ा ना भूलते हो आप। तो अगर मैं बोलूं कि समझ में आने के लिए क्या करना है, तो बेटा 100% देना। 100% यू मस्ट बी प्रेजेंट बाय मेंटली। अगर आप 100% प्रेजेंट हैं, 100% आप पढ़ रहे हैं, 100% होना। कोई भी काम करो आप 100% करो, 100% दो, ठीक है। मैं ये पढ़ाई करो 100% करो, कोई भी काम करो 100%। अगर आप सोचो अगर 100% नहीं है तो हो सकता है कि आप उसमें सक्सेस नहीं पा सकते, लेकिन कोशिश करना है कि 100% देना है, ठीक है। बात है क्लियर। काम ऐसा करो कि लोग कहे कि तू तो रहने दे भाई, मैं ही कर लूंगा, ऐसा नहीं है ना। काम ऐसा करना है कि भाई लोग आपको अप्रिशिएट करें, कि लोग आपको बोले कि यार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। ओके, तो चलिए एल्डिहाइड तक बात है इस फंड में। एल्डिहाइड में क्या होगा, एल होगा, लगा के देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एल्केन सीख लिया बेटा, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, एल्काइल हो गया, एल्कोहल हो गया और एल्डिहाइड हो गया। हमने कितने पढ़ लिए, 6 टॉपिक। 7 टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड के बाद। कीटोन, क्या पढ़ने वाले हैं, कीटोन। अब कीटोन की जो फॉर्मूला है वो कैसे है, किस तरह से लिखा गया है, जरा ये भी देखिए। कीटोन मतलब RC डबल बॉन्ड OR। अब बोलो सर दोनों तरफ सेम कार्बन लगेगा, क्या ये बात सही है, नहीं। आप एक तरफ डिफरेंट भी कर लो, डैश लगा लो। एल्काइल ग्रुप एक कार्बन का भी हो सकता है, इधर 2 कार्बन का भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, डैश लगा दिया। एक और इसका सिंबल क्या है, RCOR डैश। मतलब दोनों तरीके से, दोनों तरह से आपको मिलेगा। आप ऐसा देख लो तो भी बोल देना कि हाँ सर वो कीटोन ही दिख रहा है, दोनों तरफ कार्बन दिख रहा है। इसमें भी आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाया सर, इसमें भी कीटोन ही है, ये दोनों तरफ R ग्रुप दिख रहा है, ठीक है। अब इसका जब नाम लिखोगे ना, इसका जब नाम लिखोगे कि IUPAC नेम क्या होगा, तो इसमें मैं बता दूं कि इसका नाम लिखते समय ध्यान रखना कि ये एल्केनॉन होता है। क्या होता है, एल्केनॉन होता है। अब एल्केनॉन इतना देखो, आप इसको ऐसा नहीं कि मैं अलग अलग लिखा हूं तो आप अलग अलग लिख रहे हो, ये गलत बात है बिल्कुल। आप अलग अलग नहीं लिख सकते, है ना। तो एल्केन के अंदर आप जब भी लिखना तो एल्केनॉन एक साथ लिखना। ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे ये सोचे सर ने तो अलग लिख दिया, ये कैसे, और अलग ही लिखूंगा मैं फिर, नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप इसको क्या लिख देना, एल्केनॉन मतलब एक साथ लिख देना, ठीक है। IUPAC जनरल नेम जब भी आएगा ना, जब भी आपको जनरल नेम लिखना होगा तो आप इसको कैसे लिखोगे, एल्काइल को अलग कर देना, क्या कर देना, R मतलब एल्काइल हो गया, तो इसको आप तो पहले अलग कर देना बेटा, एल्काइल। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, कीटोन। मतलब जो एल्काइल है ना, एल्काइल को तो पहले आप अलग कर दो, उसके बाद आप देख लो जब कीटोन लिखोगे ना, ये सेपरेट बिल्कुल अलग दिखेगा। जनरल नेम में ना एल्काइल वर्ड यूज करना, और IUPAC नेम में ना एल्केनॉन यूज कर देना, ठीक है। दोनों बात याद रहेगी। अगर आप इसके कुछ एग्जाम्पल देखोगे, कि अगर आप एग्जाम्पल्स की तरफ बात करोगे कि हाँ इसके एग्जाम्पल और क्या आ सकते हैं, तो मैं कार्बन की जो काउंटिंग है, जैसे ये आपका पहला मेंबर होगा, ये आपका क्या होगा, फर्स्ट मेंबर होगा। देखो अब फर्स्ट मेंबर वाले की जो नाम होगी ना, कार्बन कितनी आ गई, कार्बन आपके पास कितनी आ गई, कार्बन आ गई 1 कार्बन, इसके कितना होगा 2, और ये कितना हो जाएगा 3, कार्बन टोटल कितने आ जाएंगे 3।
अब 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को हम क्या बोल देंगे? अगर आप आईयूपीएसी नेम की तरफ बोलते हो कि सर आईयूपीएसी नेम बता दो, कि आईयूपीएसी क्या हो जाएगा? देखो आईयूपीएसी, आईयूपीएसी नेम क्या होगा? आईयूपीएसी नेम इसके 3 कार्बन, 3 कार्बन में क्या बोलेंगे हम? प्रोपेनॉन। तो अगर 3 कार्बन होगा ना, 3 कार्बन होगा तो इसको क्या बोलोगे आप? प्रोपेनॉन है, प्रोपेनॉन है, क्या है? प्रोपेनॉन है। 3 कार्बन, अगर 3 कार्बन में बात करें तो क्या आ जाएगा? प्रोपेनॉन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर आ गई बात, समझ में आ गई बात? और एकदम आसान है यार, एकदम आसान। तुम ये ना सोचो कि यार कितना डिफिकल्ट आ रहा है यार, बिल्कुल सिंपल है, बता रहा हूँ। हाँ या ना? सिंपल है। अगर आप इसको देख लो, ठीक है, बिल्कुल इजी है यार, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और अगर आप जनरल नेम लिखोगे, जनरल नेम लिखो तो क्या आ जाएगा? जनरल नेम में ये अलग मिथाइल है, हाँ या ना? ये अलग मिथाइल है, ये अलग मिथाइल है। इनको पहले अलग कर दो, मतलब सेम है तो क्या बोल दो आप? डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। और ये क्या हो जाएगा? कीटोन। डाई मिथाइल क्या आ जाएगा? कीटोन। सेम है इसलिए, सेम है इसलिए। ठीक है, आगे बात सब में क्लियर है यार? क्या मतलब बहुत इजी है। आप आईयूपीएसी नेम देखो, प्रोपेनॉन कर दो, जनरल नेम देखो, डाइमिथाइल कीटोन कर दो, एकदम सिंपल से है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलो नेक्स्ट देखें। ओके, तो बात कुछ ऐसी है कि कीटोन की जो फैमिली है ना, अब इक्वल कार्बन भी दिख सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपको, मैं ये दिखा रहा हूँ कि अगर आप दोनों तरफ में कार्बन इक्वल किया तो भी आपने लिख दिया डाइमिथाइल लिख दिया। डिफरेंट भी आ सकता है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि दोनों तरफ कार्बन सेम हो, डिफरेंट भी हो सकता है। लेकिन हाँ, डिफरेंट होगा तो काउंटिंग में ये जिधर से पास में होगा ना बेटा, ये जिधर से पास में आएगा उधर से आपको काउंटिंग करनी है। काउंटिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप। तो मैं काउंटिंग जब शुरू इधर से नहीं करूंगा, इधर से तीसरे नंबर पे आ रहा है 1 2 3 4, ये आ गया। ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा काउंटिंग इधर से तो किधर से करोगे? जिधर से आपका पास में है। बात है समझ में? तो ऐसा, तो ये काउंटिंग समझ में आ गई बात। अब इसको कैसे किया जाए, अब ये कैसे लिखा जाए, नाम कैसे लिखा जाए? तो आप लिखो, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। आईयूपीएसी देख लो आप, आईयूपीएसी देख लो, क्या लिखेंगे? 4 कार्बन, क्या लिखेंगे? 4 कार्बन का बोलो। 4 कार्बन का हो गया ब्यूटेनॉन, ब्यूटेन 2 ऑन। क्या मेरी बात सही है? ब्यूटेन 2 ऑन, 2 सेकंड पे आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है, देख रहे हो सेकंड पे आ रहा है, तो क्या आएगा? ब्यूटेन 2 ऑन आएगा, सेकंड नंबर पे ओ नहीं है, ग्रुप आ गया। ठीक है, आओ जनरल नेम लिख के देखें। जब आप जनरल नेम लिखोगे ना तो क्या लिखोगे? ये सेपरेट है बेटा, ये देखो ये सेपरेट है और ये वाला पार्ट सेपरेट है, तो पहले 2 कार्बन का इथाइल आ जाएगा और 1 कार्बन का मिथाइल आ जाएगा। अल्फाबेटिकल ई पहले आ जाएगा, है ना? अल्फाबेटिकल लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? इथाइल, और 1 कार्बन क्या आ जाएगा? मिथाइल, और लास्ट में क्या आ जाएगा? कीटोन, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत ही सिंपल है। अगर आप देखो ना, अगर आप देखोगे बहुत ही सिंपल, दोनों नाम लिखना बहुत ही सिंपल है। आप इसको ऐसे लिख लो बेटा, ऐसे लिख लो या तो ऐसे लिख लो, 2 बाहर कर दो, 2 ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप ऐसे लिखो तो भी गलत है, नहीं यार सही है। आप 2 बाहर लिख लो तो भी सही है, 2 को अंदर लिखो तो भी सही है। मैं हर बच्चे को यही बताता हूँ, आप ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल इजी है। ठीक है, चलिए बात आगे समझ में? क्लियर होगी बात? क्लियर होगी? हाँ या ना? बोल दो सब, हाँ या ना? बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर होगी बात? चलो नेक्स्ट देखें। हम दिल की अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए कि आप किस तरह से बना सकते हो, तो चलो मैं आपको दिखाऊं। इस तरह के भी स्ट्रक्चर आपको दे सकता है। आप डबल बॉन्ड इसके अंदर ध्यान से बनाएं। डबल बॉन्ड इसमें अंदर आपको 2 दे रखा है। अब आप नाम बताएं इसका, क्या नाम हो सकता है? तो काउंटिंग में डबल बॉन्ड जहां से नजदीक है, जहां से कार्बोनिल ग्रुप नजदीक है, आप इसकी नाम कार्बोनिल बोलते हो बेटा। मैं फिर से ब्रैकेट दूं आपको, हैशटैग। आप सी डबल बॉन्ड ओ जहां भी दिखे ना बेटा, जहां भी दिखे ना ऐसा, इसको बोलते हैं हम कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप। तो ये कार्बोनिल ग्रुप जो दिख रहा है ना, इसको आप काउंटिंग यही से दोगे। क्या दोगे बेटा? यही से दोगे, 1 2 3 4 5 6।
अब 6 कार्बन हो गया, 6 कार्बन को क्या बोल देंगे हम? हेक्स बोल देंगे। 6 कार्बन हेक्स, हेक्सेन 2,4, हेक्सेन मैंने बोला कॉमा डैश आ गया, 2,4 डाई ऑन। ठीक है, क्लियर आ गई बात? बिल्कुल सिंपल है। मैं आपको बता दूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बहुत ही इजी है। मतलब आप केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक बहुत आसान है। अगर आपको एक एक चीजें आती गई ना तो इंटरेस्ट बढ़ेगा। मैं कह रहा हूं अगर आप समझ में आ गया तो इंटरेस्ट बिल्कुल बढ़ना ही बढ़ना है। क्यों? आ रही बात समझ में बच्चों? ये बातें क्लियर करते चलिए, ये बात बिल्कुल आसान लगेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगर आप कीटोन के बारे में और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो मैं आपको और एग्जाम्पल दिखाऊं। ऐसे फिर से डबल बॉन्ड ओ और इधर ट्रिपल बॉन्ड लग गया और यहां पे कार्बन लग गया, तो काउंटिंग तो हम वही करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर सी बात है, प्रायोरिटी इसी की है। ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5, ये 6 और ये 7। मैं हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं ताकि आपको ये लगे कि हाँ ये सब मैं कर सकता हूं और ये आ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। ये बातें क्लियर होगी, यहां तक क्लियर होगी। ठीक है, देख लो। तो कितने कार्बन है बेटा? 7 कार्बन है। ब्रांच कितने? 3 पे है। 3 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है। ठीक है, नेक्स्ट 7 कार्बन मतलब हो गया हेप्ट, और हेप्ट के बाद 5 पे हो गया आइन, उसके बाद 2,4 डाई ऑन, and now that this will be 3 methyl hept 5 ine 2,4 dione. Is it right? Okay, now just see. अब इसके बाद देखिए, इसमें जो अभी आपको दे रखा है, मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल ही लेता हूँ, और है ना। तो अगर इसमें देखा जाए कि अगर इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर आ रहे हैं तो वहां पे हम देख सकते हैं, और भी देख सकते हैं, कीटोन लगा हो, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ दिया हो, ब्रांच दे दिया हो, तो भी बनाना आसान है। चलो नेक्स्ट है, इसमें अगर चेंज किया जाए कैसे लिख सकते हैं? डबल बॉन्ड इधर से दिखा सकते हैं, और शायद हमने एक और लगा दिया, इधर से दिखा सकते हैं। ठीक है, अब इसके नाम लिखना है। देखो मैं नाम लिखना, मैं आपको अलग अलग स्ट्रक्चर दे रहा हूं, बहुत सारा स्ट्रक्चर है। मैं आपको नाम लिखना केवल एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के ऊपर इतने सारे कंपाउंड आपको दे सकता हूं नाम लिखना, तो ताकि आप देखोगे आपको लगे कि नहीं यार बहुत ही कितना सिंपल लग रहा है, और है भी सिंपल। आईपीएससी नाम आपने सीखा होगा तो आपको लग रहा होगा कि हाँ कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर आएंगे। ठीक है, चलो इसका नाम लिखा जाए। कैसे लिखा जाए? काउंटिंग 1 2 3 4 5 6। अब 6 कार्बन, ब्रांचिंग कहाँ? ब्रांचिंग 5,5। अगर 5वें नंबर पे 2 एल्काइल ग्रुप लग गया, 2 कार्बन है, तो उसको हम 5 2 बार लिखते हैं, 2 बार काउंटिंग नंबर रिपीट कर देना। 5,5 डाई मिथाइल, और 6 कार्बन क्या हो जाएगा? 6 कार्बन क्या होगा? हेक्स 3 इन 2 ऑन। हेक्स में क्या हो जाएगा? 3 इन 2 ऑन। क्लियर होगी बात? तो पेरेंट्स को पीछे, ब्रांच को क्या कर देना? आगे लिख देना। ब्रांच को कहाँ लिख देना? आगे लिख देना। यार बिल्कुल सिंपल से, अगर आप देखो बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है। स्ट्रक्चर बनाना आसान होगा, इससे आसान नहीं, ये बहुत ईजी है भाई। अधिक ठीक है, क्लियर होगी बात। चलो नेक्स्ट देखें और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको देता हूं एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन, ये सब के नाम लिखना कैसे लिखा है। मैं कुछ और ब्रांच एक्स्ट्रा भी ऐड करूंगा, वो भी ब्रांचिंग आपको मैं सिखाने वाला हूं कि भाई ब्रांच में कैसे बनाना है। चलो जरा देखें हम कुछ स्पेशल जो ब्रांच है, ब्रांच्ड चेन के बारे में। जैसे मैंने आपको ये बता रखा है कि CH3 के ऊपर एक ऐसे ओपन बॉन्ड होगा जो किसी से लिंक होता है चेन, पैरेंट चेन में जाकर, एक कार्बन वाला। तो आप इसको क्या बोलते हो? सर ये तो मिथाइल है। अगर मैं 2 कार्बन लगा दूं, CH3 CH2 और ओपन कर दूं, इसको क्या बोलते हो? सर ये तो इथाइल है ना।
मैं एक ही तो ग्रुप ले रहा हूं, इसको बोल रहा हूं। क्या है ये? तो इथाइल है। अगर मैं ये बोल दूं कि बेटा CH3 है, CH2 है, CH2 है और अब ओपन किया गया है, तो आप क्या बोलोगे? सर ये तो प्रोपाइल है। बोलो, ये कहीं ना कहीं ब्रांच में जाके ऐड होगा। और अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं बेटा कि CH है और यहां से ऐसे लगा हुआ है, यहां से ऐसे लगा हुआ है, ये कहीं आपको दिख जाए, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर आपको दिख जाए, तो आप इसको क्या बोलोगे? सर ये तो आइसो है, आइसो प्रोपाइल बोलोगे। क्या बोलोगे? आइसो प्रोपाइल बोलोगे। ठीक है, इस तरह का दिखेगा तो क्या नाम देंगे हम? आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। ठीक है। और देखिए, अगर इस कार्बन से आपको तीन ऐसे दिख जाए, तीन CH3 दिख जाए, CH3 लगा हो और CH3 लगा हो और ये ओपन चेन हो, ठीक है, ये कहीं से लिंक कर रहा हो, कहीं से जुड़ने की कोशिश कर रहा हो, इसको क्या बोल देंगे हम? नियोब्यूटाइल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? नियोब्यूटाइल। अगर कोई चेन प्राइमरी होता है तो आप इसको N बोल सकते हो, N प्रोपाइल, N इथाइल, N मिथाइल, ऐसे बोल सकते हो, N लगा देना। इस तरह कोई एग्जांपल है तो इसको क्या बोल देना? याद कर लो, क्या बोल दोगे? आइसो नियो बोल देना। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दे रहा हूँ, ब्रैकेट में दे रहा हूँ। ठीक है, अगर कार्बन 2 डिग्री की हो, डिग्री ऑफ कार्बन भी मैं सिखाने वाला हूँ अभी। ठीक है, आगे हम प्राइमरी 3 वर्ड बोलते हैं, अगर नॉर्मल चेन हुआ तो प्राइमरी या नॉर्मल बोल दे। ठीक है, वो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। अगर बेटा अगर इसी कार्बन को और मॉडिफाई कर दे आपसे कि CH है, ओपन चेन है, यहाँ CH3 है और यहाँ पे CH2 और CH3 लगा हुआ है, तो बोलो आप इसका नाम क्या बोलोगे? तो बता देना कि सर ये तो आइसो 1 2 3 4 4 हो गए, आइसो ब्यूटाइल कहला देंगे, आइसो ब्यूटाइल कहे जाएंगे, है ना। तो अगर आपके पास ये आ गया तो ऐसे बोल सकते हो। क्लियर है ये बात? अब इसी चेन में और भी कार्बन लिंक हो गया, इसी चेन में और भी कार्बन लिंक हो गया, कार्बन लिंक हो गया, एक लग गया, एक लग गया, 2 लग गया, 3 लग गया, CH2 के साथ CH3 आ गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल हो गया। मतलब बिल्कुल सिंपल है, ये याद रखना। कुछ ब्रांच चिन्ह ऐसे हैं जिसको आपको बिल्कुल ऐसे देखने को मिलेगा, बिल्कुल आपको इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। आप बिल्कुल ध्यान में रखना इसको, इसके भी यूज आने वाले हैं। मैं आपको पहले छोटे छोटे टर्म ऐसे सिखा रखा कि ऐसे आने वाले हैं, और उसको बिल्कुल आप ध्यान से देखना। क्लियर आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलो नोट डाउन कर लो, उसके बाद देखते हैं। इसके बाद हम आपको और चिन्ह देने वाले हैं, वो बना के देखेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल और है इसके ऊपर देखा जाए बेटा, कुछ एग्जाम्पल और है। चलो नेक्स्ट अगर इसमें देखा जाएगा कि नेक्स्ट कैसे हो सकता है, किस तरह के और स्ट्रक्चर है, एग्जाम्पल्स कितना आ सकता है। नाउ सी, अगर इस स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा दे दे, कुछ इस तरह का दे दे बच्चों, कुछ यहां एल्डिहाइड लगा दिया हो, इस तरह का दे रखा हो, और सर ये तो नया वाला आ गया। बिल्कुल सही बात है। आप दो तरह से नाम लिखोगे, मैं आपको ब्रैकेट में दे दूं, आप इसके दो तरह से नाम लिखोगे। अगर कोई चेन इस तरह का कोई अटैच दिख रहा है कि नहीं, तो आप काउंटिंग डाल देना बेटा। ये तो ऐड है ना, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 से मिथाइल। ठीक है, आप काउंटिंग डाल देना, काउंटिंग डाल देना। क्या डाल देना? आप काउंटिंग में डाल देना, 1 कार्बन 2 कार्बन, काउंटिंग डाल देना। ये देखो 1 2, काउंटिंग वहीं से होगा जहां से ब्रांच शुरू है। तो इसका एक और नाम है, इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल भी होगा, आइसोप्रोपाइल भी होगा, और 1 मिथाइल और 1 मिथाइल इथाइल भी होगा। दोनों ही नाम सही है, दोनों ही नाम सही है। जिसको आइसोप्रोपाइल समझ में आ गया वो लिख देना, जिसको 1 मिथाइल इथाइल समझ में आया वो लिख देना। क्लियर आ गई बात? काउंटिंग यही से देना बेटा, काउंटिंग यही से देना, 1 2 3 4 5 6, ये दे देना। 6 कार्बन है, 6 कार्बन है तो क्या ब्रांच को तो करो, 3,4 डाई आइसोप्रोपाइल। देखो मैंने आपको सिखा दिया तो मैं ये लिख दे रहा हूं कि डाई आइसोप्रोपाइल है। और उसके बाद कितने आ गया? 6 कार्बन, हेक्स,
हेक्सेनल, हेक्सानल, और एल, एल देखो एल्डिहाइड है ना, ये एल वर्ड यूज कर देना, और बाकी क्या आइसोप्रोपाइल यूज कर देना, सिंपल आ जाएगा आपसे। क्लियर लगी बात? अगर ये लिखना है ना, इस तरह से लिख सकते हो आप। देखो आइसोप्रोपाइल लिखना आसान है, अगर आपको ये आ रहा है तो ये लिख दो, नहीं तो 1 मिथाइल इथाइल लिख दो तो भी गलत नहीं होगा, तो भी सही होगा, तो लिख सकते हो आप। ठीक है, बात है क्लियर। हेक्सानल, ये पैरेंट चेन है, ये क्या है, पैरेंट चेन है, और ये क्या है, ये ब्रांच चेन है। ठीक है, क्लियर आ गई बात? इतना तक समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया इतना तक? आप इतना तक बना सकते हो, बना के देखना, बहुत अच्छा लगेगा, एकदम इजी है। मतलब ये जो आसान है ना, इसकी जो कंटेंट है ना, ये बहुत इजी है। मतलब जीओसी अगर आपको समझ में आ रहा है, बहुत इजी आ रहा है, और एकदम शुरू से आप पढ़ते जाओगे ना तो एकदम बहुत आसान लगेगा। लेकिन अगर आप बीच में से देखोगे ना लेक्चर को, तो एकदम समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल एकदम लेक्चर को देखते जाइए, लेक्चर को समझते जाइए। इन सब के जो पीडीएफ है वो भी आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएंगे, और एकदम लेक्चर प्रॉपरली जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कम से कम इसके जो लेक्चर होंगे 20+ बनेंगे, और पूरा एकदम देखते जाना है। मैं बता रहा हूँ, अगर जीओसी में कॉन्फिडेंस लाना है तो आप एक एक लेक्चर को नोट आप देखते जाइए, नोट करते जाइए, चीज़ों को लिखते जाइए और उसको समझते जाइए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।